चप्पल पर शत्रु का नाम लिख देना, शत्रु हमेशा खून के आंसू रोएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। अब शत्रुओं की खैर नहीं, शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी जब आप चप्पल के ऊपर में शत्रु का नाम लिखकर एक छोटा सा उपाय कर लेंगे। अगर आपके जीवन में भी आपके दुश्मनों ने, आपके शत्रुओं ने चारों तरफ से आपको घेर रखा है या फिर हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये उपाय आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकाल देगा। शत्रु चाहे आपके कितने भी पावरफुल, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चप्पल के इस उपाय से शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। जो भी वीडियो आप तक पहुंचती है, बालाजी महाराज की कृपा से ही पहुंचती है। आप पर उनका आशीर्वाद है कि आपको ये चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपका जीवन सुरक्षित रहे, आपके घर सदस्य सुरक्षित रहे, जो भी आपके काम है, व्यापार है, नौकरी है, उसमें कुछ बाधा ना हो, हमेशा आप अपना जीवन सुख समृद्धि के साथ व्यतीत करें। तो इसलिए बालाजी महाराज का जयकारा सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम आपको लिख देना है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि बालाजी महाराज की कृपा तुरंत आपको मिल जाए। और इसकी कृपा, इनकी जो कृपा है ना, इनकी जो कृपा है वो उन्हीं को मिलती है जिनका वो कल्याण करना चाहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब उपाय की। ये जो उपाय है आपको किस दिन करना है, किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको इस उपाय को देखिए, कोशिश करें कि आप सूरज अस्त जब हो जाता है, अगर उस समय इस उपाय को कर ले तो सबसे बेहतर होगा। बाकी आप दोपहर में भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ना ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है। आपको ये जो उपाय करना है, इस तरह का जो उपाय करने होते हैं वो गुप्त तरीके से किसी को बिना बताए ये उपाय करने होते हैं। मगर आपके घर में अगर किसी को पता है, इस उपाय के बारे में अगर कोई पता चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उपाय करते समय आपको कोई रोके या टोके नहीं। आप स्त्री हैं या पुरुष, कोई भी उपाय कर सकते हैं। तो किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं, दोपहर में कर लीजिए या फिर सूर्यास्त होने के बाद शाम के समय में आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके घर में एक कमरे में आपको बैठ जाना है। एक चप्पल यहाँ पर आपको लेनी है और चप्पल पर आप कोशिश करें कि थोड़ी सी पुरानी चप्पल ले लीजिए, ना ज़्यादा नई हो ना ज़्यादा पुरानी हो, तो कोई भी चप्पल आप ले सकते हैं। एक चप्पल यहाँ पर आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक काले रंग का पेन लेना है। जी हाँ, आपको एक काले रंग का मार्कर भी आप ले सकते हैं या फिर काले रंग का कोई भी पेन ले सकते हैं। अगर पेन ना हो तो काजल भी लिया जा सकता है, काला रंग होना आवश्यक है। काजल की जो स्याही है वो भी आप ले सकते हैं, बस लेना काला ही है। अब देखिए, जो स्त्रियां हैं इस उपाय को जो करेंगी, जो महिलाएं हैं इस उपाय को करेंगी, वो अपने लेफ्ट पैर की चप्पल लेंगी, यानी कि उल्टे पैर की चप्पल आपको लेनी है। जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, जब स्त्रियां इस उपाय को करेंगी तो उल्टे पैर की चप्पल ही लेंगी, ठीक है ना। और जो पुरुष हैं वो सीधे पैर की चप्पल लेंगी। अब करना क्या है, जो महिलाएं हैं उल्टे पैर की चप्पल ली है, उस चप्पल पर आपको, जहाँ चप्पल आगे की तरफ, जहाँ पर तलवा होता है ना, उस स्थान पर आपको उस चप्पल के ऊपर में अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर नाम नहीं पता है, मान लीजिए शत्रु का नाम ही नहीं पता है या फिर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा है, अब ज़्यादा नाम नहीं लिख सकते चप्पल पर, तो आपको क्या करना है, फिर आपको उस पर केवल लिखना है शत्रु। जी हाँ, शत्रु शब्द लिख देंगे और केवल शत्रु लिखने से आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे ही आपके उसमें आ जाएंगे, सारे दुश्मन आपके उसमें आ जाएंगे। तो आप कोशिश करें नाम ना लिखकर सिर्फ शत्रु शब्द लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जो जेंट्स हैं, जो मेल हैं, उनको क्या करना है, सीधे पैर की चप्पल लेनी है और सीधे पैर की चप्पल पर आगे की तरफ, ठीक है ना, आगे की तरफ में, आपके चप्पल के आगे की तरफ जहाँ पर हम पैर रखते हैं उस स्थान पर ही आपको लिखना है शत्रु शब्द। और अगर आपको नाम पता है, केवल एक शत्रु है, तो आपको उसका नाम लिखना है। और अगर कोई शत्रु नहीं है, अगर आपके पूरी तरीके से आपको ये पता है कि शत्रु का नाम वहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर शत्रु का नाम अगर पता है, उस काले रंग की कलम से या फिर पेन से, मार्कर से जो आपने लिया है, या फिर काजल की डिब्बी से आप लिख सकते हैं। माचिस की तीली ले लीजिए और काजल की डिब्बी से आप नाम लिख सकते हैं। अगर आपको करना क्या है, अब देखिए, जहाँ पर आपने नाम लिखा है उस चप्पल के ऊपर में आपको अपना, जैसे सीधे पैर की चप्पल ली है, जो जेंट्स हैं, पुरुष हैं, उन्होंने सीधे पैर की चप्पल ली है, तो सीधा पैर ही आपको उस चप्पल पर 3 बार मारना है। बहुत तेजी से मारेंगे। जी हाँ, जो स्त्रियां हैं वो अपना उल्टा पैर उस चप्पल पर 3 बार तेजी से मारेंगे। जी हाँ, चप्पल आपको पहननी नहीं है, ऐसे ही पैर को मारना है। जी हाँ,
उस नाम के ऊपर में मारना है जो नाम आपने लिखा है या शत्रु शब्द लिखा है उसके ऊपर मारना है, 3 बार आपको मारना है और फिर आपको इस चप्पल को उठाना है और ये सोच कर कि मेरे जो शत्रु हैं, जो मेरे शत्रु हैं, दुश्मन हैं, वो मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, आपको इसे कचरे में फेंक देना है। जहाँ भी आपके घर के बाहर में थोड़ी दूर पर कोई कचरा होता है ना, बस वहाँ आपको फेंक देना है। कचरा ना हो तो आप उस स्थान पर फेंक सकते हैं जो थोड़ा सुनसान हो। कचरा हो तो बेहतर है, कचरे में इसे बिल्कुल आप फेंक सकते हैं। आपके शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे, गुप्त शत्रु हो या फिर सामने से कोई शत्रु हो, सभी परास्त हो जाएंगे। इतना उत्तम ये चप्पल वाला उपाय है, एक बार में असर दिखाता है, मतलब ज़्यादा बार ये उपाय आपको नहीं करना है, सिर्फ एक बार कर लीजिए और फिर एक बार में करने पे ही ये उपाय आपके सभी दुश्मनों को, सभी शत्रुओं की बैंड बजा देगा, सारी अकड़ निकल जाएगी और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में प्रसन्नता से बीतता है, सुखी हो जाते हैं। जो काम बिगड़ रहे थे वो एकदम बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बार आपके जो काम बिगड़ते हैं वो शत्रु की वजह से बिगड़ते हैं, कोई किया कराया करवा देता है। तो ये उपाय अपने घर में करिए और घर की जो दक्षिण दिशा है उसमें बैठ करके बिल्कुल गुप्त तरीके से आपको करना है, किसी को कुछ नहीं बताना है। बाकी कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जयकारा जरूर लगा दें कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो बालाजी महाराज की।